अजय एक टैलेंटेड स्टूडेंट था। उसने इंजीनियरिंग किया था और कॉलेज के दिनों में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने वाली थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसे कहा, बेटा सरकारी नौकरी सिक्योर होती है, बस एक बार मिल जाए तो लाइफ सेट है। अजय ने सोचा यूपीएससी या फिर एसएससी का एग्जाम देकर देखते हैं। उसने पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें वो फेल हो गया। उसने कोचिंग ज्वाइन की, दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर भी फेल हो गया। हर बार सिर्फ 2-3 नंबरों से उसकी सिलेक्शन रह जाती थी। ऐसा करते करते उसने 5 साल निकाल दिए और एक दिन उसने देखा कि सरकारी नौकरी के लिए उसके पास अब एज लिमिट ही नहीं बची है। जॉब तो मिला नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर भी उसे रिजेक्ट करने लगा था क्योंकि ना उसके पास कोई अपडेटेड स्किल्स थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस। अजय जैसे लाखों लोग हैं जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव साल खो देते हैं। जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। I still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. यूपीएससी सिविल सर्विस की यूपीएससी सिविल सर्विस आप यूपीएससी यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रह जाओ। आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, आपको वाकई में प्रशासन में कुछ मचाना है तो सोचो। इसके इंतजार में 40 साल जब सरकार कह देगी कि अब ओवरेज हो गए हो तब तक मैं तैयारी करता रहूंगा, या यूपीएससी कह देगी कि 30 साल के जब हो गए हो, 32 साल के तब हो गए हो, तब तक तैयारी करता रहूंगा, ऐसा ना करें। हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी का एग्जाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इनमें से 99% से भी ज्यादा कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। यूपीएससी जैसे रेपुटेड एग्जाम्स में ये डेटा और भी डराने वाला है। यहाँ सक्सेस रेट सिर्फ 0.2% है, यानी 1000 कैंडिडेट्स में से मुश्किल से 2 या 3 का ही सिलेक्शन हो पाता है। रेलवे के एग्जाम्स की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। 2.5 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन सीट सिर्फ 1.3 लाख ही थी। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के भी यही हाल है, जिसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम्स तो हुए लेकिन पेपर लीक हो गया, जिसके वजह से कैंडिडेट्स की सालों की मेहनत बर्बाद। क्योंकि परीक्षा देने वाले लाखों नौजवानों ने पेपर में गड़बड़ी की शिकायत की है। फिर भी लाखों युवा सालों साल इसकी तैयारी में जुटे रहते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा। कई युवा तो ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के 7 से 10 साल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आखिर उनके हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। वो इतने साल सरकारी नौकरी की तैयारी में गवा देते हैं कि उनके पास ना तो कोई स्किल बचता है, ना ही कोई करियर ऑप्शन। ऐसे आपको करोड़ों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पढ़े लिखे युवा जो कभी डॉक्टर, इंजीनियर या ग्रेजुएट थे, सरकारी नौकरी की तैयारी में इतना उलझ गए कि जब वहां सक्सेस नहीं मिली तो वो बेरोजगारी के दलदल में फंस गए। सरकारी नौकरी के इस रेस में अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो है कोचिंग सेंटर्स को। हर जगह ना कोचिंग इंडस्ट्री का एक माफिया है, यहाँ पर भी ऐसा होता है। यस, लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिए ट्रैप करना फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है। अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए 2 साल काफी है। आप सीधा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाते हैं। उसमें अगर कोई आपको बोले कि मैं करा दूंगा तुम्हारा, तो आप आ जाते हैं उनके झांसे में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आते हैं। मैं राजस्थान जयपुर से, इलाहाबाद से, हरियाणा से। हरियाणा, आप चंबल से, हैदराबाद से हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर्स को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की मोटी फीस देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय नकली सपनों के। कोचिंग सेंटर वाले सक्सेस की झूठी कहानियां बेचते हैं। वो कहते हैं बस एक और बार ट्राई कर लो, इस बार पक्का हो जाएगा। लाखों स्टूडेंट्स इनके झांसे में आकर अपनी जिंदगी का सबसे कीमती साल बर्बाद कर देते हैं। कोटा, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज जैसे शहरों में हजारों कोचिंग सेंटर सरकारी नौकरी की उम्मीद बेच रहे हैं और इससे ये अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। दुर्भाग्य से जब एक युवा बार बार फेल होता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हजारों स्टूडेंट एज लिमिट पार कर जाते हैं और फिर उनके पास न सरकारी नौकरी होती है, ना ही कोई स्किल जिसे वो प्राइवेट सेक्टर में यूज कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि युवा प्राइवेट नौकरियों या फिर बिजनेसेस की तरफ क्यों नहीं जाते। आजकल के कई सारे यंगस्टर्स कॉर्पोरेट जॉब लेने से कतराते हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हाई वर्कलोड और एक्सट्रीम प्रेशर। कॉर्पोरेट जॉब्स में डेडलाइन होती है, टारगेट्स होते हैं और काफी बार 9 to 5 का जॉब सिर्फ नाम का होता है। असल में लोगों को 12 से 14 घंटों तक काम कराया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस।
Frankly, I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. I think in this country, we have to work very hard because there is no substitute for hard work. Even if you're the most intelligent guy, you need to work hard. So therefore, I am sorry, I have not changed my view. I will take this with me to my grave. I am very proud of having worked very hard. ये वर्कलोड उनके मेंटल और पर्सनल लाइफ दोनों पर असर डालती है। इसके कंपैरिजन में सरकारी नौकरी एक सेफ जोन जैसा लगता है। वर्कलोड कम, स्ट्रेस कम और हाई जॉब सिक्योरिटी। सरकारी ऑफिसेज में काम का टेम्पो इतना स्लो होता है कि अगर आप एक सरकारी बैंक में पासबुक अपडेट कराने जाओ तो आपको आराम से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। सरकारी नौकरी में प्रमोशंस भी सीनियरिटी के बेसिस पर होता है, यानी काम करो ना करो लेकिन प्रमोशन जरूर मिलेगा। इस वजह से लोग अपने आप को सरकारी नौकरी में रिलैक्स फील करा पाते हैं। इसीलिए हर दूसरा ग्रेजुएट सोचता है कि सरकारी नौकरी कर लूं, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ये सोच एक कंफर्ट जोन ट्रैप है जो ना सिर्फ उन कैंडिडेट्स की ग्रोथ को रोकता है बल्कि इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी स्लो करता है। अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे तो देश कौन बनाएगा? अमेरिका, चाइना और जर्मनी जैसे देशों ने स्टार्टअप और इनोवेशन पर फोकस करके अपने आप को सुपर पावर बनाया है। वहाँ के यंगस्टर अपने क्रिएटिविटी और स्किल को एक्सप्लोर करते हैं, नए आइडियाज को रियलिटी में बदलने का रिस्क लेते हैं। आज आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म भी किसी के दिमाग का आइडिया था। अगर वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा होता तो क्या ये प्लेटफॉर्म बन पाता? अब सोचिए, अगर सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क भी सरकारी नौकरी के पीछे भागते तो क्या आज वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? इंडिया के भी काफी यूथ आज एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं और वही हमारे देश का फ्यूचर है। स्टार्टअप्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, फ्लिपकार्ट और बायजूस, इन सभी कंपनीज ने न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का रेपुटेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया है। अगर हम अपने देश को ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेने की मेंटेलिटी डेवलप करनी होगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। अगर आज हम यूथ को मोटिवेट करें कि वो नए आइडियाज पर काम करे, नए बिजनेसेस बनाए, तो एक तरफ हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और दूसरी तरफ नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। हर यूथ को ये समझना होगा कि सेफ जोन में रहकर आप अपने देश और अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो हमें कॉर्पोरेट जॉब का प्रेशर मैनेज करना सीखना होगा और स्टार्टअप और इनोवेशन को अपना पैशन बनाना होगा।